दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश लर्निंग के नए वीडियो में मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बहुत दिनों से इन स्टोरियों के माध्यम से इंग्लिश सिखा रहा हूं और मैं जानता हूं दोस्तों इन स्टोरियों को सुनकर या सीख कर समझ कर आप बहुत अपनी इंग्लिश में इजाफा कर रहे हो। यह बहुत प्यारा वे है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। तो बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए इंग्लिश और करिए अपनी इंग्लिश में इजाफा, आगे बढ़िए दोस्तों जिंदगी में। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण एंड द थ्री कुक्स। ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण की स्टोरी और थ्री कुक्स मतलब तीन जो बदमाश रहते हैं, ये कुक्स बदमाश को कहा जाता है दोस्तों, है ना। इन अ सर्टेन टाउन, किसी निश्चित शहर में, देयर यानी वहां, लिव्ड यानी रहता था, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण रहता था, बाय द नेम जिसका नाम था मित्र शर्मा। मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण किसी निश्चित शहर में रहता था दोस्तों। हु आज जो हु यानी जो, वाज यानी था, अ फायर वर्शिपर। फायर वर्शिपर मतलब जो अग्निदेव को उपासक, अग्नि के उपासक रहते उसको फायर वर्शिपर बोलते दोस्तों। वन डे एक दिन, इन द मंथ मतलब महीने में, आव मेघा मेघा पुष्प जो महीना रहता है दोस्तों, मेघा के महीने में, अ जेंटल बीज मतलब ब्रिज, जो जेंटल ब्रिज है मतलब हल्की हवाएं, वाज ब्लोइंग यानी बह रही थी, एंड और द स्काई यानी आकाश, वाज यानी था, ओवरकास्ट मतलब ढका हुआ, विथ द क्लाउड मतलब बादलों से ढका हुआ था, द ब्राह्मण यानी वह जो ब्राह्मण, सेट आउट यानी निकला, फॉर अनोदर विलेज यानी अनोदर यानी दूसरे विलेज यानी गांव के निकला, टू विजिट मतलब मिलने के लिए, असर्टेन एक निश्चित, डेवोटी यानी होता है जो तो भक्त, अपने मतलब एक निश्चित भक्त से मिलने के लिए निकला, शो डेट ताकि, ही कुड वह सकता है, बेगना मतलब मांगना, अ गोट यानी एक बकरी, फॉर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब उस बलिदान के लिए, बलि जो देते हैं ना दोस्तों उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, बलि के लिए बकरी मांगने के लिए गया। वेन यानी जब, ही अराइव्ड वह पौराइड यानी पहुंचा, देयर यानी वहां, जब वह वहां पहुंचा, ही शेड उसने कहा, टू हिज डेवोटी उसके भक्त को कहा, माई सन मेरे पुत्र, ऑन द कमिंग मतलब आने वाली, आप अमावस्या अमावस्या जो आने वाली, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू परफॉर्म मतलब निश्चित करना, परफॉर्म करना, अ सेक्रीफाइस यानी एक बलिदान, शो प्लीज इसलिए कृपया, मेक मी मतलब दीजिए, मी यानी मुझे, अ प्रेजेंट मतलब एक उपहार, ऑफ यानी का, सम फेट यानी कुछ मोटी, एनिमल यानी कोई जानवर, जो मोटा जानवर है उसका एक उपहार दीजिए, प्रेजेंट दीजिए। हिज डेवोटी यानी उसका जो भक्त था, एग्रीड यानी सहमत हुआ, एंड और गिव यानी दिया, हिम मतलब उसे उस मित्र शर्मा को, अ फेट गोड यानी एक फेट यानी मोटी, गोट यानी बकरी दे दी उसने। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, द ब्राह्मण मतलब द मतलब वही ब्राह्मण, पुट यानी रखा, हिम मतलब उसे उस मोटे बकरी को, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधों पर रखा, और शो देट ताकि, ही शुडंट रन अवे वह शुड नॉट नहीं चाहिए भाग जाए, इसलिए उसने उसे कंधे पर रखा, शुड यानी चाहिए, शुड नॉट यानी भाग जाना चाहिए, इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर रखा, एंड और स्टार्टेड मतलब शुरू किया, द रिटर्न जर्नी मतलब वापस की जो जर्नी है उसे शुरू किया, ऑन हिज वे उसके रास्ते में, होम यानी घर के, ही वाज यानी वह था, सीन मतलब देखा गया, बाई थ्री क्रूक से मतलब तीन बदमाशों के द्वारा, हु यानी जो, वर यानी थे, ऑलमोस्ट यानी लगभग, स्ट्राइविंग यानी ललचा रहे थे दोस्तों उस मोटी बकरी को देखकर। दे सेड उन्होंने कहा, सेड यानी कहा, टू वन अनदर मतलब एक दूसरे को, तीनों बदमाशों ने क्या कहा, इफ यानी यदि, वी यानी हम, कुड यानी सकते हैं, ओनली ले हैंड्स मतलब अपने हाथ साफ कर सकते हैं, ऑन हिज फेट गोड इस मोटी बकरी पर, यानी हम इसको हाथ साफ कर मतलब भोजन बना ले इस मोटी बकरी का, वी यानी हम, वुडंट यानी नहीं होंगे,
हैव यानी होना, टू सफर यानी सहना, फ्रॉम द कोल्ड एंड हंगर मतलब अगर हम इस मोटी बकरी का भोजन बना ले तो हम इसे कोल्ड को, ठंडी हवाओं और भूख को सहन नहीं करेंगे। ऐसा कहा मतलब उस मोटी बकरी को हम खा ले तो हमें भूख और कोल्ड से बचत हो जाएगी। शो इसलिए लेट अस प्ले आओ खेलते हैं, अ ट्रिक यानी एक ट्रिक खेलते हैं, ऑन द यानी पर, ब्राह्मण उस ब्राह्मण पर हम एक ट्रिक खेलते हैं, एंड यानी और, मेक हिम यानी बनाते हैं, हिम यानी उसे, पार्ट विथ हिम, पार्ट विथ मतलब इस ट्रिक का हिस्सा बनाते हैं, विथ यानी के साथ, हिम इस ट्रिक के साथ उसे भी इस ट्रिक का हिस्सा बनाते हैं। तब आगे क्या हुआ दोस्तों, देन ही द फर्स्ट कुक, जब वह पहला क्रूक यानी बदमाश, डिस्गाइज यानी भेष बनाया, छुपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, वेंट यानी गया, अहेड यानी आगे गया, ऑफ द ब्राह्मण उस ब्राह्मण के पास, बाई ए साइड मतलब एक साइड में, रोड यानी रोड, एंड स्टूड और खड़ा हुआ, इन हिज पाथ मतलब उसके रास्ते में खड़ा हो गया वह जो पहला था, वेन यानी जब, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, अप्रोच यानी पहुंचा, ही क्राइड वह चिल्लाया, हो अरे, फायर वर्शिपर हे मतलब आग के पूछने वाले, वाय यानी क्यों, आर यानी हो, यू मतलब तुम, बिहेविंग यानी ऐसे व्यवहार कर रहे हो, शो रिडिकुलस, रिडिकुलस यानी हो दोस्तों हास्यपद, हे अग्नि के पुजारी पूजक तुम ऐसा हास्यपद व्यवहार क्यों कर रहे हो, वाय यानी क्यों, आर यानी हो, यू मतलब तुम, केयरिंग यानी ढो रहे हो, दिस यानी यह, प्रोफेंस, प्रोफेंस मतलब होता है दोस्तों अपवित्र, डॉग यानी कुत्ते को, तुम इस अपवित्र कुत्ते को क्यों ढो रहे हो, ऑन योर, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, शोल्डर्स यानी कंधों पर, तुम अपने कंधों पर इस अपवित्र कुत्ते को क्यों ढो रहे हो, द ब्राह्मण वह जो ब्राह्मण था, गॉट यानी हुआ, एक्साइटेड मतलब थोड़ा नाराज हुआ, एंड क्राइड और चिल्लाया, आर यू ब्लाइंड क्या तुम ब्लाइंड हो, अंधे हो, ब्लाइंड यानी अंधा होना होता है, दैट क्योंकि, यू मतलब तुम, कॉल मतलब बुला रहे हो, दिस सेक्रीफाइस गोट इस बलिदान के बकरे को या बकरी को, अ डॉग मतलब इस बलिदान के बकरी को आप डॉग बोल रहे हो, एंड इस प्रकार द क्रूक वह क्रूक यानी वह बदमाश ने, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, प्लीज यानी कृपया, डोंट गेट क्रॉस नाराज मत होइए, हैव इट इन योर वे मतलब इसका अर्थ होता है दोस्तों अपना काम करिए, और एंड और, डू करो, एज यू प्लीज जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, किसने बोला, वह पहले बदमाश ने, वेन जब, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, हेड यानी गो गया, गोन यानी आगे बढ़ा, लिटिल फर्दर यानी थोड़ा आगे, फर्दर यानी आगे, लिटिल यानी थोड़ा, फर्दर यानी आगे, द सेकेंड क्रूक फिर क्या हुआ दोस्तों, उसको जो दूसरा बदमाश था वो मिला, एक अस्टोड, एक अस्टेड यानी दोस्तों होता है टोकना, दूसरे बदमाश ने टोका, हिम मतलब उसे, एंड सेड और कहा, हो ब्राह्मण अरे ब्राह्मण, शेम ऑन यू मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम मतलब शर्म, इवन इफ भले ही, दिस यानी यह, डेड कॉप मतलब मरा हुआ बछड़ा, वाज यानी है, वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय, टू यू मतलब तुमको यह मरा हुआ मरा हुआ बछड़ा बहुत प्रिय है, यू शुडंट कैरी तुम्हें नहीं करना चाहिए, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, कैरी करना यानी ढोना, हिम यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, ऑन यूर शोल्डर, ऑन यानी पर, यूर शोल्डर मतलब आपने कंधों पर, लाइक देट मतलब अपने कंधों पर इस मरे हुए बछड़े को नहीं ढोना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन बोलता है दोस्तों, यह वह जो सेकंड बदमाश जो रहता है वो बोला। फिर क्या हुआ दोस्तों आगे, द ब्राह्मण वह ब्राह्मण, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, इन अ ग्रेट एंगर, ग्रेट एंगर मतलब बहुत गुस्से से, महान गुस्सा, ग्रेट यानी ज्यादा होता है बड़ा, तो यहाँ ग्रेट का अर्थ है दोस्तों बहुत गुस्से से, आर यू ब्लाइंड, आर यानी क्या, यू यानी आर यानी सामने आया दोस्तों प्रश्नवाचक लग गया,
कि आर यू ब्लाइंड, क्या तुम ब्लाइंड हो, दैट यानी कि यू मतलब तुम, कॉल यानी बुला रहे हो, दिस लिविंग गोट इस जिंदा बकरी को, अ डेड कॉफ मतलब एक मरा हुआ बछड़ा कह रहे हो, एंड और द क्रूक रिप्लाइड और उस कुत्ते ने कहा, प्लीज डोंट गेट क्रॉस कृपया नाराज न होइए, माई यानी मेरा, मिस्टेक यानी गलती, फॉर यानी के लिए, टॉकिंग टू यू मतलब तुम्हें बोलने के लिए, हैव इट बने रहिए, इट यानी योर ओन वे अपने रास्ते पे बने रहिए, वे यानी रास्ता, एंड डू एज यू प्लीज मतलब वो उनको मूर्ख बना रहे थे कि ठीक है नाराज मत होइए, तुम अपना काम करिए, या आप अपना काम करिए, ऐसा हुआ दूसरे उसने बोल दिया। वेन फिर क्या हुआ दोस्तों, वेन यानी जब, द ब्राह्मण यानी वह ब्राह्मण, हेड गोन यानी गया, स्टिल लिटिल फर्दर थोड़ा आगे, लिटिल यानी थोड़ा सा आगे, स्टिल यानी अभी थोड़ा सा आगे गया, द यानी तब, थर्ड क्रूक मतलब वो जो तीसरा बदमाश था, अप्रिशिएट मतलब पहुंचा, सॉरी, अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ, ऑन द सीन मतलब इस सीन में प्रकट हुआ, एंड सेड या और कहा, हो अरे, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, इट इज हाईली यह है बहुत ज्यादा, इम्प्रॉपर यानी जो प्रॉपर नहीं है गलत है, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, टू कैरी मतलब ढोना, और डंकी यानी एक गधे को, ऑन योर शोल्डर अपने कंधे पर, ड्रॉप यानी गिराओ, हिम मतलब इसे, क्विकली यानी तेजी से, बिफोर यानी के पहले, एनीवन कोई भी, शीन मतलब देख ले, यू मतलब तुम्हें, तुम अपने कंधे पर यह गधा रो रहे हो, इसे गिरा दो, ड्रॉप कर दो ताकि कोई देख ले इसके पहले तुम इसे गिरा दो। नाउ अब क्या हुआ दोस्तों, अब तो इसका भी दिमाग चटक गया। नाउ आफ्टर ऑल दिस इसके बाद क्या हुआ, द ब्राह्मण थॉट उस पंडित ने, उस ब्राह्मण ने सोचा, देट की ही यानी वह, मस्ट यानी जरूर, रियली यानी वास्तव में, बी केयरिंग मतलब ढो रहा है, गोबलिन यानी एक भूत को, विच यानी जो, वाज यानी था, चेंजिंग यानी बदल रहा, शेप यानी साइज, ऑल द वाइल इसी बीच में, ही थ्रू उसने फेंक दिया, हिम मतलब उसे, ऑफ यानी दूर, ऑन द ग्राउंड मतलब मैदान में उस बकरे को फेंक दिया, एंड और टेरिफाइड और क्या हुआ, बहुत डरा हुआ, रन होम मतलब घर को भाग गया डरा हुआ, द थ्री कुक्स वो जो तीनों बदमाश थे, कॉट होल्ड मतलब उस बकरे को पकड़ लिया, आप दैट गॉट और उस बकरे को पकड़ लिया, किल्ड हिम मतलब उसे मार डाला, एंड एट हिम मतलब उसे खा गए, टू देयर हार्ट कंटेंट्स मतलब उनके जो इच्छा भर के, जी भर के, दिल के संतोष तक, हार्ट यानी दिल, कंटेंट यानी संतुष्टि तक खा गए उसको, एंड सो इस प्रकार, कंटिन्यूड मतलब लगातार कहते हुए, स्थिर जीवी, यह दोस्तों वह कौवे की और वो स्थिर जीवी जो उसका मंत्री थी उसकी कहानी फिर यहाँ से आगे चालू हुई। स्थिर जीवी, देट इज इसलिए, वाई देट इज वाई इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, थ्रू इंट्रिग्यू यानी होता है तो दुर्भिसंधि, थ्री शेवर्ड क्रूक्ष मतलब उन बदमाश तीनों चालाक बदमाशों ने करी, रोबेड यानी लूट लिया, अब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण को, ऑफ हिज गोड उसके बकरे के लूट लिया उस ब्राह्मण को, इन जस्ट सेम वे इस प्रकार, इसी रास्ते से, सिर्फ इसी प्रकार, अ क्लीवर यानी एक चतुर, एंड अ ट्रिकी पर्सन और जिसे ट्रिक आती हो ऐसा पर्सन, कैन यानी सकता है, आउटविट यानी जीत सकता है, बुद्धि से, स्ट्रांग एनिमी मतलब एक मजबूत शत्रु को, एज जैसे जैसा वे कहते हैं, मोस्ट पीपल अधिकतर पीपल, और यानी है, टेकन बाई लिए जाते हैं, द इंट्रीग्यू मतलब एक दुर्भिसंधि, टॉक यानी बात करना, आप रोग्यू यानी दुष्ट से बात करने में, द प्रिटेंडेड मतलब प्रिटेंडेड यानी बहाना बनाना होता है दोस्तों, वे बहाना बनाते हैं, पोलाइटलेस यानी नम्रता का, आप न्यू सर्वेंट एक नए नौकर के रूप में, द चार्मिंग यानी
लुभावनी जो बातचीत होती है दोस्तों, चार्मिंग मतलब लुभावना होता है। कन्वर्सेशन ऑफ गेस्ट मतलब मेहमानों से, एंड और वोमेन्स यानी औरत के, फॉल्स टीयर मतलब जो नकली आंसू होते हैं दोस्तों उससे। नाउ यानी अब, आई शेल मैं, अनफोल्ड यानी बताता हूँ, माई प्लान मतलब मेरा प्लान जो है, एस टू यानी के बारे में, हाउ यानी कैसे, वी कैन हम सकते हैं, आउटविट मतलब उस प्लान को, एंड और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर सकते हैं, द एनिमी मतलब शत्रु को, लिसन केयरफुली मतलब वह उस प्लान को आउटफिट करता हूँ उसको ध्यान से सुने। प्लीज टेल मी कृपया मुझसे बताए, शेड मेघवर्णा मेघवर्णा उस कौवे के राजा ने कहा, एंड और आई शेल मैं करूंगा, फॉलो मतलब अनुसरण या पीछा करूंगा, यूर एडवाइस मतलब यूर यानी तुम्हारी, एडवाइस यानी सलाह की, मैं तुम्हारी एडवाइस या सलाह की का अनुसरण करूंगा, फॉलो करूंगा। किसने बोला दोस्तों? उस कौवे के राजा ने बोला। तब क्या हुआ आगे? आगे क्या हुआ दोस्तों? वेल यानी तब, ठीक है, सेठ स्थिर जीवी उस मंत्री, चौथे पांचवे जो मंत्री था उसने कहा ठीक है। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, देट की आई एम योर एनिमी मैं बहाना बनाऊंगा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, वह स्थिर जीवी मंत्री बोलता है। क्रश मी मतलब साफ दीजिए, मी यानी मुझे, विथ क्रूअल वर्ड्स मतलब मुझे गालियां दीजिए बुरे शब्दों से, स्पॉटर मतलब धब्बा लगाइए, दाग लगाइए, मी यानी मुझे, विथ द ब्लड यानी खून का दाग लगाइए, एंड थ्रो और फेंक दीजिए, मी यानी मुझे, एट द फुट यानी जड़ में, आप द बनियान ट्री इस बनियान ट्री के फुट में फेंक दीजिए, सो देट ताकि, द एनिमी मतलब वे शत्रु, स्पाइस यानी जासूस जो है, आर यानी हो जाए, मिसलीड मतलब बिना मतलब मिसलीड यानी होता है गुमराह हो जाए, इनटू थिंकिंग यानी सोचते हुए, देट की, इट इज यह है, यू मतलब तुम, हु हैव जो कर चुके हैं, रिड्यूस यानी घटा चुके हो, मुझे यानी मेरे को, टू दिस कंडीशन इस कंडीशन में मुझे घटा चुके हो, देन यानी तब, फ्लाई यानी उड़ते हुए, विथ योर एनिमी के साथ तुम्हारे शत्रु के साथ में, फैमिली यानी परिवार, एंड और कोर्ट यानी राज दरबार, टू रस्याकमुका नाम का जो माउंटेन है दोस्तों, परिवार माउंटेन है पहाड़ में, देन मतलब उसको बोलता है वह कि देन टू फ्लाई मतलब तुम उड़ जाओ, विथ योर एंटायर फैमिली तुम्हारे परिवार के साथ में, एंड कोर्ट मतलब तुम्हारे पूरे दरबारी के साथ में, रस्या मुखम मतलब उस रस्या मुखम पहाड़ पर चले जाओ, इंट्रेंच यानी दोस्तों होता है मोर्चा, यूर सेल्फ मतलब खुद का, देयर यानी वहां, अंटिल यानी संभालो, अंटिल मतलब जब तक, आई कैन मैं कर सकता हूँ, इंस्पायर मतलब प्रभावित कर दूं, कॉन्फिडेंस मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है भरोसा है, इन द एनिमी मतलब जब तक मैं शत्रु के भरोसे को कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करूं प्रभावित करूं तब तक तुम वहां पहुंच जाओ, ऐसा उस जीवी मंत्री ने बोला। आई शेल मैं करूंगा, मेक मतलब बनाऊंगा, और थॉट थ्रू इन्वेस्टिगेशन मतलब जानकारी लेना, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, आप देयर उनके, स्ट्रांग होल्ड मतलब रहने की जो जगह है, इनके उल्लुओं के रहने की जगह जो दोस्तों उसको वहां का गढ़ बोलते, स्ट्रांग होल्ड यानी गढ़, उल्लुओं का गढ़ है उनका पता लगाऊं, इन्वेस्टिगेशन करूंगा पता लगाऊंगा, एंड और आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, वी यानी हम, शेल यानी करेंगे, बर्न मतलब जला देंगे, द आउल मतलब उन उल्लुओं को, ड्यूरिंग द डे टाइम मतलब दिन के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द डे टाइम मतलब दिन के दौरान, फॉर इट इज यह है, देन यानी तब, देट की, दे यानी वे, आर यानी है, ब्लाइंड यानी अंधे, एंड और विल बी यानी होंगे, अनेबल टू स्केप मतलब योग्य होंगे तो बचने के लिए, नाउ यानी अब, प्लीज यानी कृपया, डोंट बी अफ्रेड नाराज मत होइए, आप मी मतलब मुझ पर, एंड और पुट ऑब्स्टिकल मतलब रखिए एक ऑब्स्टिकल यानी अवरोध,
इन माई वे मतलब मेरे रास्ते में रख दीजिए। कौन बोला? वो स्थिर जीवी बोला दोस्तों। वेरी वेल, बहुत अच्छे। देन यानी तब, रिप्लाइड द किंग, उस राजा के कौवे राजा ने कहा, बहुत अच्छे। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आगे क्या हुआ दोस्तों? एंड और सो यानी ऐसा, स्थिर जीवी उस मंत्री ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, अशेम क्वारल, शेम यानी होता है दोस्तों झूठा, क्वारल यानी झगड़ा, विद द मेघवर्ना, मेघवर्ना मतलब उस राजा किंग के साथ में, कौवे के राजा के साथ में। वेन यानी जब, क्रोस किंग कौवे के राजा के इस लगा दोस्तों, फॉलोवर्स यानी अनुयायी जो थे, उस राजा के जो फॉलोवर्स थे अनुयायी, हर्ड यानी सुना, स्थिर जीवी को, एबिशियो यानी गाली देने वाली, लैंग्वेज मतलब भाषा में, उस जब स्थिर जीवी ने उसको गाली देने ऐसी बात का वैसी भाषा का प्रयोग किया। दे वर रेडी टू किल हिम, वे तैयार हो गए, टू किल यानी मारने के लिए, हिम मतलब उसे, बट यानी परंतु, मेघवर्ना उस मेघवर्ना ने, रेस्ट्रेनेड मतलब रोक दिया, बचा दिया, दे मतलब उन्हें, एंड और सेड का, अवे दूर करो, आई विल टेक केयर मैं देखभाल करूंगा, आप दिस एनिमी इस शत्रु एजेंट की, पर्सनली यानी मैं इसको पर्सनली देखूंगा। कौन बोला दोस्तों? वह मेघवर्ना कौवे का राजा ने ऐसी बात बोली। देन यानी आगे क्या हुआ दोस्तों? देन यानी तब, ही पाउंस मतलब उछाला, अपान यानी ऊपर, स्थिर जीवी के ऊपर उछला, एंड बिगेन टू और शुरू कर दिया, पिक यानी मारना, चोच मारना, हिम मतलब उसे, विथ हिज बिक अपनी बिक से चोच मारना शुरू कर दिया। ही स्ट्रीम शिमर्ड, वो क्या हुआ दोस्तों? दाग हुआ। ही शिमर्ड मतलब उसे दाग हुए, हिम मतलब उसे, विथ द ब्लड खून के दाग हो गए, ऑफ अ डेड एनिमल मरे हुए जानवर के, एंड लेफ्ट हिम और उसे छोड़ दिया, लेइंग मतलब पड़ा हुआ, ऑन द फुट मतलब उस पेड़ की जड़ में, ऑफ दिस बनियान ट्री उस बनियान ट्री के नीचे, देन यानी तब, ही फ्लू अवे वह उड़ गया, विथ हिज कोर्ट और वह अपने कोर्ट और दरबारी के साथ में उस पहाड़ वहां से उड़ गया दोस्तों, पहाड़ पर चला गया जहां उसके मंत्री ने बताया था। इसको चतुराई कहते हैं दोस्तों। बहुत प्यारी स्टोरी है, कितना मजा भी आ रहा है, शब्द भी सीखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या हुआ? नाव यानी अब, द वाइफ यानी औरत, ऑफ द आउल उस उल्लू की जो उल्लू था ना दोस्तों, राजा उल्लू, उसकी जो औरत थी, आउल किंग यानी उस उल्लू के राजा की, हैपेंड यानी ऐसा हुआ, टू बी यानी होना, स्पाई मतलब जासूस, एट दैट टाइम क्या हुआ? वो उल्लू की जो मेघवर्ना जो सले वो जो उल्लू था दोस्तों, उसकी पत्नी थी, जासूस थी उनके तरफ से, शी वेंट वह गई, एंड रिपोर्टेड और रिपोर्ट किया, टू हर हस्बैंड अपने पति को रिपोर्ट किया, यूर एनिमी आपके शत्रु, इज यानी है, इन अ स्टेट मतलब अवस्था में, पैनिक मतलब जो दर्द वाली अवस्था में ऐसे हैं, ही यानी वह, हैज यानी है, फ्लोन आप मतलब उड़ चुके हैं, विथ हिज कोर्ट मतलब अपने दरबारियों के साथ में वे उड़ चुके हैं, वेन यानी जब, द आउल किंग यानी उल्लू के राजा ने, हर्ड यानी सुना, कि उसने बताया इसके अर्थ कि वो तो वहां से भाग गए हैं, उड़ गए हैं, जब उल्लू के राजा ने सुना, दिस यानी यह, ही वेटेड उसने इंतजार किया, फॉर सनसेट मतलब रात का, एंड और, देन सेट आउट का वो निकल पड़ा, विथ हिज रूटीन अपने दरबारियों के साथ में, एंड यानी और, द रेस्ट आउल मतलब बचे हुए, रेस्ट ऑफ द आउल मतलब बचे हुए जो उल्लू थे, टू लुक फॉर देखभाल करने के लिए, द क्रोस यानी वह कौवे के लिए, एंड किल देम और उन्हें मारने के लिए, हरी अप यानी जल्दी करो, ही क्राइड वह चिल्लाया, इट इज गुड लक यह अच्छा लक है, टू हैव होना, टेरिफाइड मतलब भयानक एनिमी शत्रु होना ये अच्छा है। फिर क्या हुआ दोस्तों आगे? एंड सो इस प्रकार, ऑल द आउल्स मतलब वो जो पूरे उल्लू थे, फ्लू यानी उड़े, टू द बनियान ट्री मतलब उस बनियान ट्री की ओर उड़े, बनियान ट्री मतलब वो बरगद के पेड़ के ऊपर उड़े,
टू बी होना, श्योर यानी निश्चित, दैट यानी कि, द एनिमी मतलब शत्रु, हेड यानी था, रियली लेफ्ट वास्तव में छोड़ दिया, एंड और सराउंडेड मतलब चारों ओर घूमे, इट यानी यह, फ्रॉम ऑल साइड मतलब घेर लिया, सभी तरह से घेर लिया, वेन यानी जब, दे फेल्ड उनने वो फेल हो गए, टू फाइंड मतलब पाने के लिए, द क्रॉस यानी उन कौवे को पाने के लिए जब वो फेल हो गए, अरिमंदाना वो जो कौवों वो उल्लू का राजा था, द किंग ऑफ आउल्स वो उल्लुओं का राजा था, प्रीचेड यानी दोस्तों छुपाया, सॉरी अड्डे पे बैठा, हिमसेल्फ मतलब खुद, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री उस पेड़ की शाखा के अड्डे पर बैठ गया, हिच कोर्ट यानी उसका जो दरबार था, गेदर्ड यानी इकट्ठा हुआ, राउंड ही मतलब उसके चारों ओर, एंड स्टार्टेड उसके दरबार ने शुरू कर दिया, फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना, हिम मतलब उसकी, ऑन हिज सक्सेस मतलब उसकी सक्सेस की चापलूसी करना प्रारंभ कर दिया, बट परंतु ही शेड उसने कहा, एनफ यानी पर्याप्त है, फाइंड आउट मतलब पता लगाओ, विच वे यानी कौन सी रास्ता, द एनिमी वेंट मतलब उस शत्रु गए हैं, वी मस्ट हमें जरूर, ओवरटेक यानी चाहिए, ओवरटेक देम उन्हें जरूर ओवरटेक करना चाहिए, एंड किल मतलब मार डालना चाहिए, देम मतलब उन्हें, कौन बोलता है वह राजा बोलता है, बिफोर यानी के पहले, दे इंट्रेंच वो जो है इंट्रेंच यानी मोर्चा बनाए, देमसेल्फ यानी खुद में, वो मोर्चा बनाए देमसेल्फ खुद में, उनके पहले उन्हें मार लेना चाहिए। मीनवाइल इस बीच में क्या हुआ दोस्तों, द स्थिर जीवी वह जो मंत्री था, हेड हिडन मतलब छुपाया हुआ था, हिमसेल्फ मतलब खुद को, इस एट वेंटेज पॉइंट मतलब वांटेज पॉइंट मतलब ऐसे जो चाहने वाला बिंदु वहां छुपाया था, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद ने, नाउ यानी अब, वाट एवर जो कुछ भी हो, आई हैव स्टार्टेड मैं शुरू करूंगा, आई मस्ट सी मैं जरूर देखूंगा, थ्रू टू द एंड मतलब अंत तक, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, अब वाइस मैन यानी बुद्धिमान आदमी, नेवर बिगेन्स कभी प्रारंभ नहीं करता है, बट यानी जो, ही कैन नॉट ब्रिंग टू फ्रूशन, फ्रूशन यानी होता है दोस्तों टकराव, जो टकराव में आता है वो नहीं लाता, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी शुरू नहीं करता, आई थिंक मैं सोचता हूँ, नाउ यानी अब, इज यानी है, द मोमेंट सही क्षण है, फॉर यानी के लिए, माई नेक्स्ट मूव मेरे अगले मुंह के लिए, मेरी अगली चाल के लिए, या परफेक्ट टाइम है ऐसा वह सोचता है, आई शेल मैं करूंगा, मेक मतलब बनाऊंगा, देम यानी उन्हें, अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस मेरे प्रेजेंस की उन्हें मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ प्रेजेंस हूँ, अवेयर करूंगा उन्हें, एंड सो इस प्रकार, ही बिगेन वह टू कॉफ फिबली यानी धीरे धीरे फुदकना शुरू किया, इमीडिएटली तुरंत, आल द मतलब सभी, आउल्स यानी उल्लू, कन्वर्जेड यानी आ गए, ऑन हिम मतलब वहां पर, टू किल हिम मतलब मारने के लिए, स्टॉप यानी रुको, क्राइड यानी चिल्लाया, द क्रो यानी वह कौवा चिल्लाया, और लिसन टू मी मुझे ध्यान से सोचो सुनो, आई एम स्तरजीवी मैं स्तरजीवी हूँ, द क्रो किंग्स राजा के जो किंग है ना मेघवर्णा, उसका मिनिस्टर हूँ, मंत्री में हूँ, इट इज यानी यह है, ही यानी वह, हु है जो है, रिड्यूस यानी घटाया, मी यानी मुझे, टू हिच प्लीट यानी दोस्तों होता है मतलब मुझे जो घटाया उसने अपने वचन से घटा दिया, मंत्री से हटा दिया, मतलब कम्युनिकेट मतलब बात करने के लिए, दिस यानी यह, टू योर मास्टर तुम्हारे मास्टर की बात कर रहा था इसलिए उसने हटा दिया, एंड टेल हिम कहो उससे, देट यानी कि, आई हैव मेरे पास है, सम यानी कुछ, पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, इंटरेस्टिंग यानी मजेदार, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, टू गिव हिम
देने के लिए, उस उल्लू के राजा को देने के लिए मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग सूचना है। वेन यानी जब, द आउल किंग उस उल्लू के राजा ने सुना, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही वाज यानी वह था, वेरी सरप्राइज मतलब बहुत सरप्राइज था, ही हरीड उसने जल्दी से, टू द स्थिरजीवी उस स्थिरजीवी को, एंड सेड और कहा, गुड ग्रेसियस बहुत अच्छी महान बात है, हाउ यानी कैसे, डिड यानी डिड यू कम टू तुम कैसे हो, टू बी यानी होना, इन दिस स्टेट इस अवस्था में तुम कैसे हो, टेल मी मुझसे कहिए, माई लॉर्ड मेरे भगवान, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया उस स्थिर जीवी मंत्री ने, दिस इज हाउ यह है, हाउ यानी कैसे, इट हैपेंड ऐसा हुआ, यस्टरडे यानी भी जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे, वेन यानी जब, मेघ वर्णा यानी मेघ वर्णा, शॉ यानी देखा, शो मेनी बहुत सारे, ऑफ हिज क्रो उसके बहुत सारे कौवे को देखा, किल्ड यानी मारे, बाई यू यानी तुम्हारे द्वारा, ही गॉट वह हुआ, वेरी एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड हुआ, एंड और वाज यानी था, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहा था, अटैक यू तुम पर मारने, अटैक करने के, आक्रमण करने के लिए यानी आक्रमण करना, बट परंतु, आई सेड हिम मैंने कहा, टू हिम मतलब उसे, उसको कहा, किसको, कौवे को कहा, मास्टर यानी सर महाराज, इट इज यह है, नॉट वाइस मतलब नॉट यानी नहीं, वाइस यानी बुद्धिमानी, टू अटैक मतलब आक्रमण करना, देम मतलब उन पर, फॉर दे क्योंकि वे, आर यानी है स्ट्रांग यानी मजबूत, एंड और वी आर हम है, वीक यानी कमजोर, दे से जैसा वे कहते हैं, अ वीक मैन एक कमजोर आदमी को, विथ हिज ओन इंटरेस्ट अपने हित के लिए, एट हार्ट मतलब अपने दिल के लिए, नेवर यानी कभी नहीं, ड्रीम यानी सपना देखना चाहिए, आप प्रोवोकिंग यानी उकसाने का, हिज एनिमी मतलब अपने शत्रु को उकसाने का सपना नहीं देखना चाहिए कमजोर आदमी ने, व्हाट इज मोर इससे ज्यादा क्या, कंटिन्यूड लगातार कहते हुए स्थिर जीवी ने कहा, आई एडवाइज्ड मैंने उन्हें सलाह दी, मेघवर्णा मतलब उस कौवे के राजा मेघवर्णा को, टू मेक पीस मतलब शांति करने के लिए, विथ यू यानी तुमसे, बाय ऑफरिंग मतलब ऑफर करते हुए, प्रेजेंट मतलब तुम उन्हें प्रेजेंट दो और ऑफर करो, उनसे शांति करो, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, वेन यानी जब, यू आर इनकाउंटर तुम्हारा जो इनकाउंटर, एन एनिमी यानी शत्रु का, मच स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा मजबूत हो, देन तब, यू आर तुम्हें होना चाहिए, टू सेव योर स्किन अपनी त्वचा को बचाए, स्किन को बचाए, हैंड को हाथ को, एवरीथिंग ओवर हर कोई जो उसको बचाए, फॉर में मनी यानी पैसे के लिए, एंड पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए, आर यानी है इजली यानी आसानी से, रिगेन मतलब फिर से मिल जाती है, बट यानी परंतु, योर लाइफ मतलब आपकी जो जिंदगी है, वंस लॉस्ट एक बार लॉस्ट हो जाती है, यू मतलब तुम, कैन यानी सकते हो, नेवर यानी कभी नहीं, रिकवर मतलब अगर लाइफ चली गई दोस्तों तो उसे आप कभी रिकवर नहीं कर सकते हो, मनियर पोजीशन तो आप इजीली से रिकेन कर लेते हो, ऐसा उस स्थिर जीव उसको समझा रहा है दोस्तों, अपने फेवर में ले रहा है इसको, बहुत प्यारी स्टोरी है दोस्तों, मतलब देखिए कितने ट्रिक से वो उसको उल्लू को उल्लू बना रहा है, बट परंतु, योर मिजिस्ट्री है महाराज, द अदर क्रोज दूसरे कौवे, वाज यानी थे, इंसाइटेड मतलब उकसाए, मेघवर्णा यानी उस राजा को, अगेंस्ट मी यानी मेरे विपरीत बोले, इंसाइटेड मतलब मेरे विपरीत बोले, एंड दे आर वे थे, आर यानी है रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदेही, फॉर यानी के लिए, माई प्रेजेंट कंडीशन मतलब उनने मेरे को उकसा दिया है ऐसा बोले, और मेरी ये जो दशा हुई है प्रेजेंट कंडीशन के कारण वे लोग दोषी है, रिस्पॉन्सिबल है, दे यानी उन्होंने, डिड यानी किया, दिस यानी यह, बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी वे, सस्पेक्टेड मतलब उन्हें शक हो गया था, मी यानी मेरा, आप बीइंग यानी होना, ऑन योर साइड तुम्हारे साइड पे होना, उन्हें शक हो गया था इसलिए उन्होंने मेरी ऐसी दशा करी, एंड सो इस प्रकार, नाउ यानी अब,
आई मतलब मैं, लुक यानी देखता हूँ, टू यानी आपकी ओर, फॉर प्रोटेक्शन से कि आप मेरा प्रोटेक्शन करें, व्हाट इज मोर इससे ज्यादा क्या, इज यानी है, देयर यानी यहाँ, फॉर मी यानी मेरे लिए, टू से कहने के लिए, एज सुन एज मतलब अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही आई एम एबल टू फ्लाई अगेन मैं उड़ने के योग्य हो जाऊंगा, आई शेल मैं करूंगा, लीड यानी नेतृत्व, टू यू मतलब तुम्हारा, वेयर यानी कहा, दे आर यानी वे है, एंड और यू कैन तुम सकते हो, किल देम मतलब फिर तुम उन्हें मार सकते हो, वेन यानी जब, कितनी चतुराई से बात कर रहा है देखिए दोस्तों वह कौवा। बहुत माइंड वाली स्टोरी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मजा भी आ रहा है और शब्दों को भी सीख रहे हो और स्टोरी का भी आनंद ले रहे हैं और माइंड भी लगा रहे हैं, और ये ट्रिक लाइफ में काम आने वाले दोस्तों, इस ट्रिक को सीखना चाहिए, अच्छी चीजें हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, माइंड भी तेज चलता है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वेन अरिमंदाना, उस अरिमंदाना कौवे के उल्लू के राजा ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी सा, ही टुक उसने ली, काउंसिल यानी सभा, विथ यानी के साथ, हिच फाइव उसके पास, हियरडिटरी यानी दोस्तों जो अनुवांशिक मिनिस्टर है उनके मतलब लगातार मिनिस्ट्री बनते आते उनके कुल से, उनके मंत्रियों से, देयर नंबर उनके नंबर जो थे दोस्तों, ये जो 4-5 नाम दिए उनके नाम थे, और फिर क्या हुआ दोस्तों, एंड और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ही रिटर्न वह वापस लौटे, टू द रक्तसा उस रक्तसा के पास लौटे, एंड साइड कहा, ये जो 5 मंत्री हैं दोस्तों, रक्तसा, कुरु रक्तसा, दीप दीप रक्तसा, वर पर्णरक्तसा एंड पराक्रस्ताना, ये जो पांचों उसके पहले और शेड यानी कहा, हिम यानी उससे पहले मंत्रियों का, माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र, माई एनिमीज यानी मेरे जो शत्रु है, मिनिस्टर यानी मंत्री, हेड यानी हेज यानी है, फॉलेन यानी गिरे हुए, इनटू माई हैंड्स मेरे हाथ से गिरे हुए हैं, व्हाट शेल आई डू मैं क्या करूं, विथ हिम मतलब उसके साथ में। तब क्या हुआ दोस्तों, माई लॉर्ड ही रिप्लाइड उसने दिया, व्हाट इल्स कैन वी डू हम और क्या कर सकते हैं, किल हिम यानी मार डालो, एट वंस यानी तुरंत, विदाउट एनी हेजिटेशन बिना हेजिटेशन के मार डालो, जैसे जैसा वे कहते हैं, डिस्ट्रॉय एनिमी उस शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए, बिफोर यानी के सामने, ही यानी वह, बिकम यानी हो जाता है, टू पावरफुल मतलब इतना पावरफुल, टू बी डिफीटेड मतलब टू यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, टू बी डिफीटेड जिसको हराया नहीं जा सकता, ऐसा उसने पहले मंत्री ने बोला। एंड नाउ अब टू किल हिम मतलब उसे मार डालो, इजी मतलब आसानी से, बट परंतु, इफ यू डोंट तुम यही नहीं करते हो, टेक यानी लेना, एडवांटेज मतलब लाभ, आप दिस यानी इस अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का, यू यानी तुम, में यानी हो, नॉट लिव नॉट हैव नहीं होना, सच ये चांस अगेन ऐसा चांस तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, इवन इफ यानी भले ही, योर डिजायर इट तुम्हारी ऐसी इच्छा हो, एंड और डोंट बी नहीं होना चाहिए, टेकन यानी लेना, इन यानी में, बाय यानी के द्वारा, हिज प्रिटेंस ऑफ फ्रेंडशिप उसका दोस्ती का बहाने को में नहीं लेना चाहिए, ही इज आवर एनिमी वह हमारा शत्रु है, एज यानी जैसा, द कोबरा सेड उस कोबरा ने कहा, लुक एट द फंडरल प्रे लुक एट मतलब देखो, द फंडरल मतलब वो जो मौत जो जिसको जलाते हैं दोस्तों, फंडरल करते हैं, प्रे यानी से जो व्यक्ति रहता है उसे देखो, एंड और मृतक के जिसको दबा रहे हैं उसके सिर को देखो, और देन यानी तब, एट माई इंजर्ड हेड मेरे सिर को देखो, लव यानी प्यार, वंस यानी एक बार, सेटल्ड यानी बिखेर दिया जाता है, कैन यानी नहीं सकता, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी हो, रिस्टोर्ड मतलब इकट्ठा किया जा सकता है, बाई यानी के द्वारा, स्लो यानी धीरे से, आप अपेक्षा मतलब प्यार के, हाउ वाज डेट यह कैसे था, आस्क्ड यानी पूछा,
अरिमंदाना, उस अरिमंदाना उल्लू के राजा ने पूछा। एंड उसका जो रक्तसा जो उसका पहला मंत्री था उसने टोल्ड बताया। कैसे बताया दोस्तों, यह अगला वीडियो है द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण एंड कोबरा। यह स्टोरी दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी है और हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ लर्निंग इंग्लिश में। और मैं यह जरूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश पे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।